हमारे भाई मेर सिंह यहाँ आए। थोड़ा भाई का जो है एक बुक का लेकर के जो है उसका स्वागत है। परमेश्वर भाई को आशीष दे, अगुवाई करे हमारे मध्य भाई। परमेश्वर इसको आशीष दे और इसको जो है सर कोई बात नहीं, ये जो है रह गई मालिक, फिर जो है इसको आगे जो है आने वाले दिनों में फिर जो इसको आशीष देगा। कुछ कहना है? हेलो, तो अब हमारे मध्य भाई मेर सिंह आएंगे। परमेश्वर के दास मेर सिंह आएंगे और वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, आज के दिन के लिए प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना के बाद हम परमेश्वर के सुसमाचार, परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर के वचन से सुनेंगे आज के दिन के महत्व के बारे में कि आज के दिन का महत्व क्यों है, आज का दिन विशेष क्यों है। उससे पहले परमेश्वर के दास प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है। ये पिता यहाँ तक पहुँचाया, आपने हमें सबसे मिलाया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के बच्चों ने जो भी दिखाया प्रभु आपने इनकी अगुवाई की, इनके लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इनको सुख शांति से आए। तो पिता परमेश्वर आज प्रभु यीशु का जन्मदिन के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि हमारी आगे भी अगुवाई करना पिता परमेश्वर, ये दिन खुशी का है और नए साल के लिए हम दुआएं मांगते हैं पिता परमेश्वर। हर्ष और उल्लास के साथ हम आपका जन्मदिन मनाएं और नया साल हमारे लिए एक शुभकामना लेकर के आए पिता परमेश्वर। और हमारे ऊपर हर दुख चिंता बीमारी कोई भी पास ना आए पिता परमेश्वर। नशा बांध बेरोजगारी सब खत्म कर दे प्रभु यीशु के नाम से। हे प्रभु आपने मेरी दुआ को सुन लिया, प्रभु यीशु के नाम से मांगते। ये हमारे बीच में समय कि परमेश्वर के वचन से सुनेंगे और अपने आप को आशीषित करेंगे। और हमारे बीच में हमारे आत्मिक अगुवे हैं जो परमेश्वर के वचन से आपके बीच में आज प्रचार करेंगे। थोड़ा था स्वागत। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मालिक सबों को आशीष दे। और अब हम साल के अंत में हैं, केवल 5 दिन बाकी हैं। हम एक नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। हो सकता है इस बीते साल में जो बीतने वाला है हमारे बहुत सारे काम रुक गए, हम करने नहीं पाए। हम प्रभु की ये दुआ है कि आने वाले साल में आपके सारे काम संपन्न हो जाए। मालिक आपको बड़ी आशीष दे।
मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने हम सबों को इस बीते साल में सुरक्षित रखा। लेकिन कुछ भाई लोग हमारे मध्य से चले गए और परमेश्वर की गोद में सो गए। उनके परिवारों को भी मालिक सांत्वना दे और उनको आशीष दे, और जो चले गए उनको दुख के सहने की शक्ति भी प्रदान करे। मालिक उनको आशीष दे। मालिक आशीष दे उस परिवार को। और आने वाले जो है 2023 साल के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि और जो है साल हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे हर स्टेट के लिए एक आशीष भरा साल रहे। और हमारी जो सरकार है उस सरकार के ऊपर परमेश्वर की आशीष बनी रहे। उनको मालिक अच्छी बुद्धि दे ताकि वो ठीक प्रकार से प्रजा की सेवा करते रहें। हमारी यही दुआ है। तो हम थोड़ा सा वचन से देखेंगे। आज हम इसको क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं, मतलब इसको हम बड़ा दिन मानते हैं, लेकिन दिन तो ऐसा ही है। लेकिन बड़ा दिन क्यों कहा जाता है, हम थोड़ा सा समझेंगे। हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आता है, कुछ भी परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, उसको हम एक जो है बड़ा कार्य समझते हैं कि सबसे बड़ा काम मेरे जीवन का। उदाहरण के लिए हमारे परिवार में जो है एक लड़का जो है ऊंचे पद पर चला जाता है। ये हमारे जो है परिवार का एक सबसे बड़ा दुख, एक अच्छी बात। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि हम इस बात को समझें कि आज हमारे जीवन का, आज हम कुछ न कुछ ऐसी प्रतिज्ञा लेकर के जाएं कि हम अगले साल हम झूठ ना बोले, हम सत्य के ऊपर स्थिर रहें। और बहुत सारी चीजें हैं, हम गलत काम ना करें। इसके अंदर लिखा है चोरी ना करें, और हम किसी की चुगली ना करें, और हम बाइबल के अंदर लिखे हत्या ना करें, अपने भाई से प्रेम करें। ये हमारे को प्रेम के बारे में दर्शाती है। हम थोड़ा सा इसे देखेंगे तो मालिक आपको आशीष दे। यह मत्ती की किताब है, उसका 5 अध्याय और 21 पद से हम सुनेंगे। 21 तुम सुन चुके हो। हमें हर चीज के बारे में ज्ञान है। वो कहता है तुम सुन चुके हो क्या, कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना। हमारे को हमारे सब शास्त्र कहते हैं और भाई किसी की हत्या करना पाप है और हमें करना भी नहीं चाहिए। आज दुष्ट ने, शैतान ने हर एक बच्चे के दिमाग को खराब कर रखा है। उसको नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन वो अपने माँ बाप की सेवा भी नहीं कर सकता और किसी की भी नहीं। और अगर हम ये
काम नहीं करते। अगर हम किसी को गाली गलौज देते हैं या एक ऐसी बात कहते हैं जिसके हृदय में ठेस पहुंचे, वो भी एक हत्या के समान है। शास्त्र बताता है वो हत्यारा है। क्यों? जब उसने अपने किसी एक साथी को या अपने बच्चे को एक ऐसी बात कही कि उसके हृदय में ठेस पहुंची और वो उसको सहन नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या कर ली, उसका जिम्मेवार वही है। वो कहता हो ये एक हत्यारा। हमें प्यार करना चाहिए, हम प्यार करें। वो कहता है इसलिए पूर्व काल के हमारे सारे शास्त्र बताते हैं हत्या ना करें और हमें हत्या नहीं करनी। हाँ, तो जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। तो कहता है जो हत्या करेगा, ये तो है, पर शासन उसको दंड देगा और वो आगे भी जो है दंड के योग्य होगा। मालिक भी उसको दंड देगा। ये ना समझे कि नहीं दंड मिलेगा। हम हैं क्या? हम एक मिट्टी के पुतले हैं, सिर्फ मिट्टी, और इसके अंदर कुछ नहीं है। इसके अंदर से सिर्फ एक जीवन का श्वास है, एक आपकी धड़कन है, और वो मालिक के हाथ में है। मालिक चाहे तो धड़कन को बंद कर सकता है, बंद कर देंगे तो हम मृतक रूप में पाए जाएंगे। हमारे को कहेंगे मर गया। क्यों? ये धड़कन ही है। चाहे हमारे पास कितना भी धन क्यों ना हो, हम ऊंचे पद पर भी चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धड़कन है तो हमारे ऊंचे पद हैं, धड़कन है तो हमारा धन है, धड़कन है हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बाल बच्चे। धड़कन गई, हमारा ना तो कोई रिश्तेदार है, ना बाल बच्चे हैं, ना हमारा धन है, ना हमारा कोई पद है। लेकिन हमें मालिक का धन्यवाद करना चाहिए, उसका भय मानना चाहिए। हमारे अंदर उसका भय नहीं और हमें मानना चाहिए। आज इस संसार में हम अगल बगल में देखते हैं नाश हो रही है, और शैतान ने एक ऐसा जाल फैला दिया कि जो है बच्चे एक नशे के राक्षस ने पूरी तरह से जकड़ लिए, और वो जो है पूरी तरह से बच्चों को जो है मिथ्या करता हुआ चल रहा है। लेकिन हमें उसके माँ बाप को अपने बच्चे की संभाल भी नहीं। अब हो क्या रहा है, लेकिन कोई रोक टोक नहीं, और वो फिर जो है काफी आगे चला जाता है, फिर जो है बेबस हो जाता है और विनाश की तरफ चला जाता है। तो धर्मशास्त्र यही कहता है कि वो कहता है हत्या ना कर। अगर तू ऐसा काम करेगा कचहरी में दंड के योग्य होगा, मालिक उसको दंड देगा और बहुत दंड देगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। वो कहता अपने भाई के ऊपर क्रोध करना, अरे उसके साथ मारपीट करना तो अलग बात है। वो कहता क्रोध करेगा तो भी वो दंड के योग्य होगा। हमें अपने भाई लोगों से प्यार करना चाहिए। ये वचन जो है प्रेम का पाठ पढ़ाता है। वो कहता है एक दूसरे से प्यार करो और बहुत प्यार करो, और हमारे अंदर जो है प्यार है ही नहीं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो हम उस बात को सह नहीं सकते। हमारे अंदर जो सालों साल वो बातें हमारे मन में और हमारे हृदय में पड़ी रहती, और जब तक मैं बदला नहीं लूँ मुझे शांति नहीं। ये क्या है? मालिक नहीं चाहता। मालिक चाहता है प्रेम रखें, हम एक दूसरे से प्रेम करें, बढ़ चढ़ कर प्रेम करें। लेकिन ये भी कहता है तुम अपने दुश्मनों से प्रेम करो, लेकिन उनको माफ भी करो। लेकिन हम माफ भी नहीं करते। हमारे अंदर जो है ऐसा एक रखा हुआ शैतान ने कि हम उसको माफ नहीं करेंगे। सालों साल बीत जाएंगे, मर भी जाएंगे, लेकिन माफ नहीं करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम अपने जो है भाई को माफ नहीं करते तो मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। परमेश्वर भी हमारे को माफ नहीं करेगा, चाहे हम कितना ही अच्छा काम करें।
आप कितना ही दान पुण्य करें, करो, अच्छी बात है। और आप चाहे उपवास भी रखो, अच्छी बात है। मालिक से प्रार्थना करो, अच्छी बात है। हम कहीं जो है तीर्थ स्थान पर भी चले जाएं, अच्छी बात है। लेकिन हम अपने भाई से प्रेम ना करें, अपने पड़ोसी से प्यार ना करें, तो ये कुछ भी नहीं है। एक ठनठनाती हुई झांझ है, उसके अंदर कुछ नहीं है। परमेश्वर उसको स्वीकार ही नहीं करेगा। और हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और ये शास्त्र जो है प्रेम का पाठ पढ़ाता है। जो प्रभु यीशु मसीह आए, उसने एक प्रेम का पाठ पढ़ाया। क्या? उसने हम सबों के लिए, हम गुनाहगार थे, हम बड़े पापी थे और आज भी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो है ये पाप से भरा हुआ खून है, हमारे खून में ही पाप है। हम चाहे कितना भी साफ सफाई करें, हम तीर्थ स्थान चले जाएं, चाहे हम कुछ भी करें, लेकिन हमारे अंदर फिर भी हमारे खून में पाप ही है। हम किसी के प्रति जो है गलत विचार करते हैं, गलत सोचते हैं, हमारे अंदर, हमारी आंखों के अंदर व्यभिचार का आत्मा समा जाता है, ये पाप है। लेकिन हमें शुद्ध होना है, और शुद्ध होने के लिए हमें मालिक के साथ जुड़ना पड़ेगा। उसके बगैर हम शुद्ध नहीं हो सकते, चाहिए हम कुछ भी कर लें, शुद्ध नहीं हो सकते। लेकिन हमारा परमेश्वर वो आया और उसने जब देखा सारी पृथ्वी पाप से भरी हुई, उसने अपनी कुर्बानी दी। उन्हें कहा मैं कुर्बानी दूंगा, मालिक इनको माफ करना। और आज भी यही बात है, जब कोई भी परमेश्वर के पीछे पड़ता है तो उसके पीछे सारा संसार लग देता है। वो कहता है कि ये क्यों करता है। कोई भी अच्छा काम करेगा, उसकी जो है पीछे शैतान उसकी निंदा करेगा, उसको चाहेगा कि मर जाए तो अच्छा है, नाश हो जाए। अगर आपके घर में जो है कोई बच्चा ऊंचे पद पर चला जाए तो उसके जो है हर पड़ोसी के जो है उसमें जहन्नुम में जो है जलन हो जाएगी, वो जलन करेगा। क्यों? उसने कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन वो जड़ता क्यों? ये कहाँ से है? ये हमारे जो है आदि से ही हमारे खून में ऐसे विचार है। ये पाप है। हम चाहे कुछ भी करें तो पाप है। और पाप की परिभाषा आप समझते हो, पाप किसे कहते हैं? परमेश्वर का भय नहीं मानना, वो सब पाप है। हमारे अंदर परमेश्वर का भय हो तो हम पाप नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और परमेश्वर तो ये कहता है कि भाई अपने पड़ोसी से प्यार करो। और हम कितना प्यार करते हैं? हम कितना भी नहीं प्यार करते। हमारे सालों साल बीत जाते हैं, हम अपने पड़ोसी से, अपने परिवार के किसी जन से बात भी नहीं करते। ये क्या प्यार है? और मैं वैसे जो है एक अच्छा भगत बना बैठा हूँ, मैं बहुत कुछ जो है तीर्थ स्थानों पर जाता हूँ, पता नहीं क्या क्या प्रचार करता हूँ, लेकिन मैं अपने पड़ोसी से भी प्यार नहीं करता। ये क्या? मालिक कहता है कि नहीं। और इसी में परमेश्वर का वचन कहता है तुम इनको माफ करोगे तो मैं भी तुम्हें माफ करूंगा, तुम नहीं माफ करोगे तो मैं भी माफ नहीं करूंगा। और मालिक इसी तरह से, अगर हम माफ नहीं करेंगे तो मालिक भी आपको माफ नहीं करेगा। ध्यान रखना है। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। वो कहता है जो निकम्मा कहेगा वो क्या होगा? दंड के योग्य होगा। दंड के योग्य होगा। अब उसने तो सिर्फ इतने हत्या नहीं की, उसने कहता है गाली दी, वो कहता है दंड की। हम यहाँ से कुछ नहीं लेकर के जाएंगे, ऐसे ही चले जाएंगे, कुछ भी नहीं हमारा यहाँ। आए चले गए। हम कुछ समय के लिए हैं, जैसे कोई भाई विदेश में चला गया, लेकिन उसका वीजा लग गया 10 साल का, वो 10 साल तक वहाँ रहेगा, उस देश का नहीं हो,
अपने देश में उसको आना पड़ेगा, लेकिन 10 साल पूरे होने के बाद वहाँ की सरकार उसको धक्का दे करके वहाँ से भेज देगी। इसी प्रकार से हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हुए हैं, हमें जाना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ के ठेकेदार बन गए। मैं ये करूँगा, वो करूँगा, क्या करूँगा। मैं अभी अभी जो है सवेरे एक धनवान ने एक जो है बड़ा धन इकट्ठा किया, उसकी खेत में जो है बड़ी उपज हुई और उस उपज को देखकर वो बड़ा खुश हुआ, लेकिन पहले उसके गोदाम धन से भरे पड़े थे और कितना उसको कुछ नहीं सूझता था, उसको सिर्फ फसल ही दिखती थी। और परमेश्वर ने एक रात उसको कहा, मूर्ख, आज रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा, ये धन किसका होगा। फसल तो अच्छी हुई, बहुत अच्छी फसल थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरा प्राण ले लिया जाएगा, धन किसका होगा। भाई किसका होगा वो धन। वो रोने लगा। अब क्या था, वो तो सवेरे 4 बजे चला गया, धन किसका। लेकिन हम इन बातों को नहीं समझते। हम समझते हैं हम यहाँ के बहुत बड़े ठेकेदार हैं, लेकिन कुछ नहीं, चंद ही मिनटों में हम यहाँ से गायब हो जाएंगे। और वचन ये भी कहता है क्या, नहीं तो जो है नरक की आग कभी बुझती है और न स्वर्ग का जो है नरक का कभी कीड़ा मरता है। उसकी आग भी नहीं बुझती, उसका कीड़ा भी नहीं मरता। और कैसे, शास्त्र ये कहता, कैसे नहीं, और सब जानते हैं अभी नरक और स्वर्ग हैं, 2 चीजें हैं। इस बात को तो सब मानते हैं। किसी भी धर्म में जाइए वो सब कहते हैं नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा, ये तो है, लेकिन इसको समझ नहीं आई ये कैसे है। मैं आपको बताता हूँ। मर गया, परमेश्वर का वचन कहता है जीवन दे भी सकता हूँ और मैं ले भी सकता हूँ। ये धड़कन उसी की, वो ले भी लेगा और दे भी देगा, उसी का काम। हमारा कोई काम नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। वचन ये कहता तू कुछ भी नहीं कर सकता, तू अपने सिर के सफेद बाल को काला नहीं बना सकता, ये तो छोटा सा काम, या काले को सफेद नहीं बना सकता। हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कर क्या सकते, कुछ भी नहीं, लेकिन मालिक सब कुछ कर सकता। वो कहता है मैं जीवन दे सकता हूँ और नाश भी कर सकता हूँ, उसी के हाथ में। और हुआ क्या, एक आदमी मर गया और उसके परिवार के लोग जो है बड़े धूमधाम के साथ उसको जो है उसको दफनाने के लिए शमशान भूमि में ले गए, बड़े धूमधाम के साथ, बड़ा। लेकिन उसने अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया। लोगों ने कहा बहुत अच्छा किया इसने, ये इतना बुरा काम करता था और ये जो है देही जो है चला गया। हम इस बात को लेकर के चलते, अब ये गया, इसको कुछ भी नहीं हुआ, इतने बुरे काम किए, लेकिन हमें नहीं पता आगे क्या होता है। शास्त्र ये कहता है क्या, जब उसको जो है उस लकड़ियों के बीच में रख दिया गया और उसके बच्चों ने जो है आग उसके अंदर दे दी और आग दे करके जब वो वापस घर आ रहे थे तो परमेश्वर ने उसके शरीर के अंदर फिर से जीवन दे दिया, फिर जीवन आ गया। और आग में पड़ा है और जीवन उसके अंदर आ गया। अब क्या हुआ, हम आग के अंदर अपनी उंगली नहीं रख सकते, और अगर रख दी हम 1 सेकंड भी नहीं, कितना दर्द होगा। और वो जो है जिंदे हुए वो जो है आग में ही जलता और वो जलता रहेगा, ना उसका बच्चे हैं वहाँ, ना उसकी पत्नी, कोई भी नहीं, और वो बोल भी नहीं सकता। वो कहता है इसी तरह से नरक की आग कभी नहीं बुझती और उसकी आत्मा जब तक उसकी हड्डी नहीं जल लेगी
तब तक उसकी आत्मा उसी के अंदर रहेगी, और जब हड्डी जल जाएगी उसकी आत्मा भी आग के साथ ऊपर चली जाएगी, आग में ही रहेगी। और कीड़ा तो कहता है तो जो है नरक का कीड़ा मरता है। हम कीड़े के बारे में देखते हैं, कीड़ा एक मुसलमान भाई या कोई भी है, वो जब जमीन में जो है उसको दफनाता है, क्या हुआ, उन्होंने जो है उसको मिट्टी दे दी, और जब मिट्टी दे दी उसके अंदर मिट्टी में दे करके जो है घर आ गई, और उसके अंदर जीवन आ गया, और जीवन आ गया तो आप देखते हो वहां कौन है, घोर अंधकार, महा अंधकार, उसका कोई नहीं वहां। थोड़ी देर में कीड़ा आ गया, और कीड़ों ने जो उसको नोच नोच करके खाया। तो क्या है वहां कोई भी नहीं, और इतने कीड़ों ने जो उसको नोच नोच के, जीवन है उसके अंदर लेकिन कीड़े उसको खा रहे। तो कहता है न तो कीड़ा जो है नरक का कभी कीड़ा मरता है, न उसकी आग बुझती है, और जब तक उसकी हड्डी पोली आ नहीं तब तक जो उसकी आत्मा कीड़ों में है। ये हमारे जीवन का दृश्य है। हमें सोचना चाहिए, हमें मालिक का भय माने, हम एक दूसरे से प्यार करें। अगर हम ये नहीं करेंगे, आप चाहे कितना ही अच्छा काम करें, लेकिन सब व्यर्थ। हम ऊंचे पद पर भी चले जाएंगे, कोई बात नहीं, धन इकट्ठा कर लेंगे, कोई बात नहीं, सब कुछ हो जाएगा, और उसकी जो है उसके अच्छी कोठियाँ होंगी, गाड़ियाँ होंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गाड़ी उसके साथ नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं, तो ये छोड़ कर चलेगा, रोएगा, अंत में रोना पीटना होगा। एक वचन और देखिए, और उसके बाद ये है लूका की किताब, ये 16 अध्याय और उसका 19 पद। धनी मनुष्य और निर्धन राज्य। एक धनवान मनुष्य था, हम थोड़ा सा समय लेंगे। एक धनी आदमी था और एक गरीब आदमी था। धनी और गरीब, इसको ध्यान से सुनो, इसमें अंतर क्या है, हम थोड़ा सा सुने। हाँ, एक धनवान मनुष्य था, एक धनी आदमी था। एक कहानी बताई, एक धनी आदमी था, उसके पास बहुत धन थे, नौकर चाकर था, लंबी लंबी गाड़ियां थी, बहुत कुछ था उसके पास, धन की कोई कमी नहीं थी। एक धनी आदमी था, हाँ, जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता, और मलमल के कपड़े पहनता था, बहुत महंगे कपड़े पहनता। धनी आदमी था, फिर महंगे कपड़े पहनता था, अच्छे महलों में भी रहता था, ये नहीं वैसे था, बहुत अच्छे महलों में रहता था, और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था, और बड़े सुख विलास के साथ रहता था, धूमधाम, वो किसी का भय भी नहीं मानता था, क्योंकि उसके पास धन था। भाई सतपाल जी हमारे बीच में ये बोल रहे थे, मैंने जब भट्टे का काम किया तो मेरे पास जो है कुछ मजदूर लोग आए, लेकिन मैं पहले उनसे घर ना करता था कि ये यार कैसे, ये सवेरे सवेरे जो है बता रहा था कि ये कैसे लोग, मैं बहुत घर ना करता, क्योंकि कहता था मुसलमान उधर के आते थे। और जब मैंने एक दिन देखा, वो बेचारे मेरे पास जो है कुश्तवार होता था, मेरे पास गिफ्ट लेकर के आते थे, मैं कई बार जो है मैंने उसको नकार दिया, लेकिन जब मैंने वो गिफ्ट लिया और मैंने उनका खाना खाया तो ये अपने आप बोल रहा था, अब मैंने जिंदगी में ऐसा खाना नहीं खाया। आप समझिए, ये हमारे बीच में भाई बैठा है, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सवेरे सवेरे हमारी बात हो रही थी। वो कहता है मैंने जो है जैसा वो खाना खाते हैं तो कभी भी नहीं खाया। भले ही धनी है, इसके पास ये नहीं है कि किस चीज की कमी है, हर चीज है इसके पास, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन
मैं मालिक का धन्यवाद करता हूँ। ये कहता है तो भाई मैंने ऐसा खाना नहीं खाया। और ये भी धनी था और अच्छे महंगे कपड़े पहनता था, महलों में रहता था, लेकिन समस्या क्या थी? हाँ, लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जा रहा था। और एक कोढ़ी था, कोढ़ी आदमी, और क्या उसकी कोठी पर बाहर बैठा देते थे। अगर कुछ जो है मालिक इसको देगा, आते जाते दफे कुछ न कुछ देगा, लेकिन वहाँ उसके ड्योढ़ी के ऊपर, मतलब उसके बिल्कुल बाहर द्वार के ऊपर उसको बैठा दिया जाता। समझिए, धनी आदमी था और रोज की रोज जो है वहाँ बैठा देते थे। हाँ, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे। और वहाँ जब वो धनवान जो है खाना खाता था तो उसकी तरफ जो है निहारता रहता, देखता रहता, और कुछ आधा टुकड़ा छोड़ करके जाएगा और कुछ न कुछ जो है उसकी झूठन में ऐसे मैं अपना पेट भरूंगा। लेकिन वो जो है कुछ बचा कुचा टुकड़ा रह जाता था, वो तुरंत लपक करके जो उसको खा जाता। अब उसकी हालत देखिए, अगर हम इस दिशा में हों तो क्या होगा? हम नहीं मानते। और वो कैसा था, वो तुरंत इसी की आस में रहता था और कुछ न कुछ छोड़े। हाँ, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। इतना कुत्ते थे, वो कोढ़ी था, उसके घाव को चाटते थे, वही उसके मित्र थे। हाँ, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। और एक दिन वो मर गया। कंगाल, धनी नहीं, तो गरीब आदमी मर गया। और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। और स्वर्गदूत आए, नरकदूत नहीं आए। दो सेनाएं हैं, नरकदूत और स्वर्गदूत। स्वर्गदूत उसको लेने के लिए आए और उसको उसकी आत्मा को लेकर उसने परमेश्वर की गोद में उसको पहुंचा दिया। गरीब आदमी। हाँ, वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और धनवान भी मर गया एक दिन, और उसका बड़ी धूमधाम के साथ उसका किया, महंगे कपड़े पहना दिए गए। जब उसको दफनाने के लिए ले गए, तो जो है महंगे कपड़े पहना दिए गए और उसको जो है दफनाने के लिए ले गए बड़ी धूमधाम के साथ। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। और अधोलोक में, नरक में, वो तो उसकी ड्योढ़ी पर रहता था, लेकिन ये धनी आदमी को नरक में ले जाओ। और जब उसने अपनी आंखें उठाई, देखी उसकी आत्मा ने क्या देखा, और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। और उसने उस जो उसकी ड्योढ़ी पर रहता था, कोढ़ी, उसको उसने परमेश्वर की गोद में देखा और रोया। ये क्या है? वो तो परमेश्वर की गोद में, और वो जो है नरक की झील में रोया। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। उसने कहा, जो नरक की झील में था, वो कहता, हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर, इसको भेज दे जो आपकी गोद में है। क्या करे? ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। वो कहता है अपनी उंगली का जो है ये सिरा पानी में डुबो करके मेरी जीभ को ठंडी करे। इसमें क्या, एक बाल्टी पानी आती है, अगर मैं इसको पानी को डुबो कर जो है एक कितना पड़ेगा पानी? एक गिलास, एक बूंद। वो कहता है मेरी जीभ ठंडी हो जाए, मेरे को थोड़ा शांति मिले, इसको भेज दे। रो रहा हुआ नरक की जीभ, सड़ रहा। हाँ, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। वो कहता मैं तो आग में जो है तड़प रहा। हाँ,
परंतु अब्राहम ने कहा, हाँ हे पुत्र, स्मरण कर कि तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका वो है। कहता याद कर तूने किसी को नहीं देखा, मक्खी माचर कुछ नहीं देखा, तू तो अपने आप को बहुत कुछ समझता है। तूने अपने जीवन में ये सारी जो है फैसिलिटी ले चुका है, ये आनंद आपने ले लिया है, तो बहुत कुछ था। तूने मुझे भी नहीं जाना, तूने किसी को भी नहीं जाना, तू नहीं जानता किसी। और ये आपकी ड्यूटी पर रहता था, हर रोज देखता था, तूने इसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया कि ये क्या हो रहा है। हम किसी गरीब आदमी को कुछ नहीं समझते, अगर वो आपके द्वार पर आ जाए तो हम उसको कहेंगे आगे चल, ये क्या है। मालिक सब देखता है, वो कहता है उसकी आंखें सारी पृथ्वी के ऊपर घूमती रहती हैं, और वो घूमती है, वो हर एक को देखता है क्या हो रहा है। जैसे ये कैमरा लगा हुआ है, ये सबको देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसकी आंखें वो सब देखता है। और उसने कहा तू तो सब कुछ जो है अच्छी चीजें का आनंद ले चुका है। हाँ, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, और लाजर जो बुरी वस्तुएं, वो बेचारे को खाने के लिए, पेट भरने के लिए रोटी भी नहीं थी, वो आपकी जोड़ी पर पड़ा रहता, तुमने उसकी कभी सुधी नहीं, कभी भी नहीं सुधी। हाँ, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है। वो कहता है यहाँ शांति रहेगा मेरी गोद में, स्वर्ग में, यहाँ शांति से रहेगा, आनंद मनाएगा, और तू तड़प रहा है। और तू तड़प रहा है। हाँ, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक बारी गड्ढा ठहराया गया। वो कहता है सुनो ध्यान से, स्वर्ग और नरक के बीच में एक जबरदस्त खाई है, जबरदस्त खाई, कोई इधर से उधर नहीं जा सकता और उधर से उधर नहीं जा सकता, एक जबरदस्त खाई। वो कहता है ध्यान से सुनो। हाँ, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके और नहीं जा सकेगा। हाँ, और न कोई वहाँ से इस पार तुम्हारे पास आ वो सके। कहता है उधर उधर भी नहीं, उस पार भी नहीं जा सकते, हम चाहे कितना भी प्रयास करें नहीं जाएगा। उसने कहा, तो हे पिता, और जो खास निचोड़ है इस कहानी का, वो कहता है सुनो, क्या मैं तुझसे विनती करता हूँ। वो कहता है प्रभु मेरी एक विनती है आपसे, क्या कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। वो कहता है तू इस लाजर को, जो एक कोढ़ी है, इसको एक बार मेरे पिता के घर में भेज दे प्रभु। हाँ, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वो कहता मेरे और भी 5 भाई हैं, मैं तो नरक में आ गया, लेकिन मेरे और पृथ्वी के ऊपर 5 भाई और हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं, वो भी ऐसे ही घमंडी हैं। हाँ, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। वो कहता है इन बातों को बताए रे, आगे ये सीन है, वो सीन दिखाए, यहाँ से भेज दे, उनको तो बता दे, वो तो बच जाए। हाँ, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए, वो भी नरक में न चले जाए। हे प्रभु मेरी आपसे ये विनती है प्रभु, तो इसको भेज दे वहाँ। हाँ, अब्राहम ने उससे कहा, अब्राहम ने कहा, परमेश्वर ने कहा, हाँ, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। वो कहता मैं नहीं भेज सकता इसको, वहाँ सब कुछ है, वहाँ मेरे दास हैं, उनको सब कुछ शिक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन वो उन शिक्षाओं को ठुकराते, मैं नहीं भेज सकता। लेकिन वहाँ मेरे और बहुत सारे दासियां हैं जो उनको अच्छी बातें बताते हैं, उनके अंदर मैंने डाला है, लेकिन जब वो उनकी नहीं मानते, हाँ, वे उनकी सुने। वो कहता है उनकी सुन ले, उस बात के ऊपर मनन करें, अब वो क्या करें परमेश्वर के बारे में। हाँ, उसने कहा, हाँ, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरो हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। वो कहता है कि हे प्रभु, जब ये स्वर्ग से वहाँ चला जाएगा तो मेरे भाई मन फिरा लेंगे, वो कहेगा ये तो स्वर्ग से आया, इसलिए मन फिरा लेंगे। हाँ,
उसने उससे कहा, परमेश्वर ने उसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, अरे जो वहाँ मेरे दासियां हैं उनकी नहीं सुनते, हाँ, तो यदि मरो हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। वो कहता है अगर यहाँ से नीचे चला जाए स्वर्ग से उसकी भी नहीं मानेंगे। अगर कोई ऊपर से यहाँ आ जाए, ऊपर से एक स्वर्गदूत आ जाए, मान लिया एक आदमी मर गया, मरने के 2 महीने के बाद आपके बीच में वो आदमी आ गया, आप क्या करेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ। 2 महीने के बाद एक आपका पड़ोसी आ गया आपके बीच में, मरने के बाद आपने उसको दफनाया, सब कुछ, आप क्या हो? उसका आदर करेंगे और बुरके से आदर करेंगे और क्या करेंगे? हम उसको डर से भाग जाएंगे, उसके नजदीक भी नहीं आएंगे। अगर ये क्या है, हम भी मर जाएंगे उसको देखकर, भयभीत हो जाएंगे। वो कहता है ऐसा नहीं होगा, वहाँ है मेरे लोग, उनकी सुन। और आज हम उनकी नहीं सुनते, हर बात को हम ठुकराते हैं, हम सुनते क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक धन का घमंड है, ऊंचे पद का घमंड है, हमारे अंदर जो है बहुत सारी चीजों का घमंड है, बच्चों का घमंड है। अगर मेरे पास इतने बच्चे, मेरे पास जो है राज का घमंड है, अब मैं बहुत जो है एक अच्छा जो है राजा, उसका भी घमंड है। लेकिन मालिक के सामने सारे घमंड चूर चूर हो जाएंगे, किसी चीज का कुछ नहीं। ध्यान दीजिए, हम चाहे कितने ऊंचे पद पर चले जाएं, चाहे कितना भी धन हो, कुछ भी नहीं, सब उसके सामने जीरो। आपके अगल बगल में, आपके गांव में बहुत सारे धनी लोग आए, लेकिन आज वो कहाँ है? उनका धन कहाँ गया? गायब, कुछ नहीं। और वो नरक में चलते। ये बताओ, वो कहता है तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, धन और परमेश्वर ये नहीं कहता कि धन रखना गलत है, वो कहता धन रखना अच्छी बात है और धनी होना भी अच्छी बात है और होना चाहिए, लेकिन हमें उस धन से ज्यादा महत्व है परमेश्वर को देना। धन कोई बुरी बात नहीं है, धन हमें चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा हम परमेश्वर को महत्व है। यही, इसी ने तो मेरे को दिया, उसको याद रखें, वो आपको और भी धन देगा। लेकिन समस्या ये है, हम मालिक से बढ़कर उस धन की पूजा करते हैं, यही एक समस्या बनी। हम मालिक को नहीं जानते, लेकिन उस धन को जानते। मालिक आपको और भी धन देगा, वो कहता है पहले मेरी सेवा कर, मेरे राज्य खोद कर, ये तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा और भी आपका धन बढ़ता चला जाएगा। लेकिन समस्या ये है, 2 बातें, हम परमेश्वर को छोड़कर धन की जो पूजा करते हैं, उसी को अपना परमेश्वर मानते हैं। लेकिन ये ऐसा हम मालिक को अपना जो है मालिक समझ पाए, वो हमारे को और भी धन देगा, बहुत धन देगा, जो खो दिया वो भी हमें मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो हमने जो है कुछ बातें सीखी, हम आज जब यहाँ से जाएं, हम अपने पड़ोसी से प्यार करें, हम अपने भाई से प्यार करें। ये नहीं, आज हमने जो आने वाला साल है उसमें जो है हम एक दूसरे से बहुत बढ़ चढ़ कर प्रेम करें। आज हम आपस में बैठे हैं, एक दूसरे से भी बात नहीं करते, सालों साल बीत जाए, लेकिन हमारा जो हम आज संकल्प लें कि हम जो आने वाले साल में हम एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर प्रेम करेंगे, हम सेवाएं करेंगे, आदर करेंगे एक दूसरे का, और आदर करना चाहिए। और परमेश्वर ने जिस प्रकार से वचन कहता, उसने मानव जाति के लिए अपने आप को दे दिया, खर्च कर दिया। वो अपने साथ कुछ नहीं ले, उसने सब कुछ खर्च कर दिया। तो चला हमारे लिए, हम एक दूसरे के लिए क्या खर्च करें? प्रश्न ये, हम आने वाले सालों में क्या करें?
एक भाई के पास खाने के लिए रोटी नहीं और मेरे पास बहुत सारी रोटियां हैं, मैं उसको रोटी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? देना चाहिए, हमें आदर करना चाहिए। अगर हम इसका आदर करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है तुम इसका आदर करोगे तो तुम मेरा आदर करोगे, तुमने इसका आदर नहीं किया तो मेरा भी आदर नहीं किया। ध्यान रखना। मैं इस मैसेज को यही समाप्त करता हूँ और मैं मालिक से दुआ करता हूँ ये क्रिसमस डे आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए मुबारकबाद हो। आने वाला साल जो 2023 है वो भी आपके और आपके परिवार के लिए और आपके रिश्तेदारों के लिए खुशियों भरा साल है। और जो काम, मैं फिर बार बार यही दुआ करता हूँ, जो काम इस साल में संपन्न नहीं हुए, मालिक हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, आने वाले साल में उसके सारे काम संपन्न हो जाए। मालिक का आशीष दे, आपकी अगुवाई करें। धन्यवाद। हम मालिक का धन्यवाद करते हैं। हमारे भाई आजाद सिंह जांगी हैं और वे भी हमारे मध्य हैं, हम इनका आदर करते हैं। और बड़े जो है आए एक छोटे से उस पर हम भाई का बड़ा आदर करते हैं। रामनिवास के और जितने भी भाई इसके साथ आए हैं, हम जो है तहे दिल से उनका आदर करते हैं। मालिक उनको आशीष दे, उनकी अगुवाई करें। धन्यवाद। तो हम एक छोटा सा वचन और देखेंगे, एक छोटा सा वचन। ये है यूहन्ना की किताब। बस थोड़ा सा एक छोटा सा आपको बचो, बस थोड़ा टाइम लूंगा, कोई बात नहीं। परमेश्वर कहता है, एक पेड़ से अपनी तुलना करता है। पेड़, दाखलता को जानते हैं, किसे कहते हैं? दाखलता। दाखलता अंगूर की बेल, दाख कहते हैं अंगूर, लता कहते हैं बेल, अंगूर की। हमारा परमेश्वर कहता है सच्ची दाखलता मैं हूँ। उसने कहा जो सच्ची दाखलता है वो मैं हूँ, ये सारी चीजें झूठी हैं। वो कहता मैं हूँ, जो सच्ची दाखलता है वो मैं हूँ। हाँ, और मेरा पिता किसान है। वो कहता है मेरा जो पिता है वो किसान है। मैं एक जो है पेड़ हूँ, दाखलता का, अंगूर की बेल का। और मेरा जो पिता है वो किसान है। हाँ, जो डाली मुझ में है, वो कहता है जो डाली मुझ में है, पेड़ में है डाली। हाँ, और नहीं फलती। और कहता नहीं फलती। एक पेड़ है, उसके अंदर एक डाली है और उसमें फल नहीं लगता। हाँ, उसे वे काट डालता है। वो कहता उसे वो काट देगा। ये तो सौभाग्य ऐसी बात है, जिस पेड़ के अंदर जो है एक डाली है, उसका फल नहीं लगेगा तो क्या करेगा? और उसको काट देगा, उस पेड़ से अलग करेगा। हाँ, और जो फलती है, और जो फलती है उसे वह छांटता है। और उसे छांटता है। जो फल आती है उसको हर साल छांटेगा। छांटने का मतलब
उसको जो है पूरी तरह से छाटेगा, उसके अंदर और कोकने निकले और डालियां निकले, ताकि ये अंगूर की बेल जो है कम से कम 1 क्विंटल जो है फलों से लद जाए, झुक जाए। हाँ, ताकि और फले। हाँ, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। वो कहता है तुम पवित्र हो। हाँ, तुम मुझ में बने रहो। वो कहता है, सुनो ध्यान से, ये इसका निचोड़ है। वो कहता है तुम मुझ में बने रहो। हाँ, और मैं तुम में। वो कहता है मैं तुम में बना रहूंगा। एक पेड़ में एक डाली उस पेड़ में बनी रहे और पेड़ डाली में बना रहे। हाँ, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे। वो कहता है जो डाली है वो उस अंगूर की बेल में नहीं बनी रहेगी। हाँ, तो अपने आप से नहीं फल सकती। वो नहीं फल सकती। थोड़ी देर के लिए मैं उदाहरण देता हूँ। क्या उदाहरण देता हूँ? आपने एक पेड़ से एक डाली को अलग कर दिया और आप उसके घर ले आए वो डाली को, क्या वो फलेगी? और फल नहीं सकती और कुछ समय के बाद सूख जाएगी। वो कहता भाई मैं तो एक पेड़ हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो। जो डाली पेड़ में बनी रहेगी, जो परमेश्वर में बना रहेगा, वो बहुत फल फलेगा। और आज हम किस में हैं? हम शायद उस पेड़ से अलग कर दिए गए, हम फल नहीं सकते। हम कुछ समय के बाद जो है सूख जाएंगे, डाली मुरझा जाएगी, उसका क्या फायदा? वो कहता है इसीलिए जो डाली पेड़ में बनी रहेगी वो बहुत फल फलेगी। हाँ, मैं दाखलता। वो कहता मैं वो फिर बार बार कहता मैं अंगूर की बेल हूँ। अपने आप को अंगूर की बेल बताता है, उदाहरण देता हमारे को, मैं अंगूर की बेल हूँ। हाँ, डालियाँ और तुम डालियाँ। हम उसकी डाली हैं, हम परमेश्वर की डालियाँ हैं। हाँ, जो मुझ में बना रहता है। जो मुझ में बना रहता है। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। वो कहता मैं उसमें बना रहता हूँ। डाली पेड़ में बनी रहती है और पेड़ डाली के अंदर। जब डाली पेड़ में बनी रहेगी तो सारा का सारा जो है उसके अंदर से पेड़ का जो रस है उस डाली के अंदर प्रवेश कर जाएगा। वो हरी भरी रहेगी, बड़ी आशीष पाएगी, फल लगेगी, फलों से झुक जाएगा। ऐसा ही हम किस चीज के अंदर बने हुए? हम ऊंचे पेड़ के अंदर बने हुए। हमने देखना ही, शायद हम उस पेड़ से अलग तो नहीं हो गए। हम अलग कैसे? अगर हम झूठ बोलते हैं, ये कुछ बातें हैं, मैं आपको बताऊंगा। हम उस पेड़ के अंदर नहीं बने। अगर वो बातें हमारे अंदर हैं, कुछ चीजें, तो हम उस पेड़ के अंदर नहीं, हम पेड़ से बाहर। हम थोड़ा सा देखिए, और वो कैसे पता लगता हम पेड़ में बने हुए हैं? तो हम थोड़ा सा देखेंगे। और उसके क्या लक्षण हैं? ये है 5 अध्याय और हम 18 पद को देखें। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो। अगर उस पेड़ के अंदर बने हुए हो, हाँ, तो व्यवस्था के अधीन न रहे। वो कहता हम उस के विरुद्ध जो है अधीन नहीं रहे। किसके अधीन? उस शैतान के अधीन नहीं है। हाँ, शरीर के काम तो प्रगट है। क्या है? ये शरीर है। ये किसका कब्जा है? इसके ऊपर शैतान का कब्जा है। अगर हम मालिक को के साथ नहीं बने हैं तो इसके ऊपर शैतान का कब्जा है। और शैतान के क्या फल है और वो क्या चाहता हमारे से? हम अर्थात व्यभिचार। हमारे अंदर शैतान का कब्जा है तो व्यभिचार का आत्मा हमारे अंदर है। हम किसी लड़की को देखकर, सुंदर लड़की को देखकर क्या करेंगे? हमारी आंखों के अंदर व्यभिचार का आत्मा आ जाएगा। ये है शैतान का कब्जा।
हम एक सुंदर लड़की को देखेंगे, एकदम से हमारी आंखें में विचार से भर जाएंगी और हम अपने आप को कहते हैं मैं बड़ा अच्छा परमेश्वर का दास हूँ। क्या है? जब उसके अंदर वे विचार का परमेश्वर का वचन तो ये कहता है, हम ध्यान से सुने, अगर किसी ने किसी औरत को कुदृष्टि से देख लिया, बुरी नजर से भी देख लिया, उसने उसके साथ विचार कर देखना और उसके अंदर पाप आ गया, ये नहीं उसको टच किया और विचार कर दिया। अब हम देखिए क्या हमारे अंदर जो है दुष्ट का आत्मा है, हम गंदे काम करते, हम जितने भी मर जाए ऐसे गंदे काम। हम किस डाली के साथ, किस पेड़ के साथ जुड़े हुए? गंदे काम। हाँ, लुचपन, बड़ा लुचपन करते, हमें पता भी नहीं, हमारी पत्नी को भी नहीं पता, अब हम करके रहे, बड़े दुख की बात। और हम अपने आप को कहते हैं मैं तो बहुत अच्छा सब कुछ। लुचपन। हाँ, मूर्ति पूजा का मतलब समझते हो? हम समझते हैं इन मूर्तियों की पूजा करना, ये नहीं है। हम परमेश्वर से बढ़कर किसी चीज को मानते हैं, वो मूर्ति पूजा के बराबर है। जैसे हमने पैसे को ज्यादा महत्व दिया, हम परमेश्वर से बढ़कर पैसे को ज्यादा महत्व देते, हम मूर्ति पूजा करते। हम परमेश्वर से बढ़कर अपनी नौकरी को महत्व देते हैं, हम मूर्ति पूजा करते हैं। हम परमेश्वर से बढ़कर अपने बच्चों को या अपनी पत्नी को महत्व देते, हम मूर्ति पूजा करते हैं। ये सब मूर्ति पूजा की बात। हमने अपने आप को जांचना, हम क्या हैं? हम मूर्ति पूजा करते हैं। लेकिन परमेश्वर से बढ़कर हम इन चीजों की, किसी भी चीज की पूजा करता है और मानता है, वो मूर्ति पूजा। हमारे अंदर हम किस पेड़ के साथ जुड़े हैं? हाँ, सोहना आप जानते हो, तंत्र मंत्र। परमेश्वर ने आपको बनाया, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? लेकिन हम उसके ऊपर भरोसा नहीं करते। एक आया, एक ने कहा मेरी जो है हस्तरेखा को बताओ, मेरे अंदर क्या? अरे उसके पास है, उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं, गंदे कपड़े पहने हुए हैं, और हम उससे कहते हैं हस्तरेखा। जब उसने अपने बारे में नहीं पता, वो आपके बारे में क्या बताए? ये टोने टोट के मालिक कहता है उसको इन चीजों से बड़ी नफरत है। मैं हूं, मेरे से कहो, मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन हम उससे नहीं कहते। हमने जाना वहां मालिक ने हमारे को बनाया है, और एक दिन हम छोड़कर चले जाएंगे और जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं। हमारे भाई ये आजाद सिंह दांगी है, पिछले साल जो है इसका बेटा जो है कोरोना की चपेट में आ गया, और इसकी पत्नी, ये सारा का सारा परिवार जो है कोरोना की चपेट में आया। लेकिन मैं मालिक का धन्यवाद करता हूँ, इनको तो बचाया, लेकिन इसके बेटे को ले लिया। जवान बच्चा था, टीचर था, और वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन ले लिया। अब हम उसके हाथ से कौन छीन सकता है? हम ले नहीं सकते। हम सिर्फ इतना कर सकते, रो पीट सकते, लेकिन सबसे बड़ा तो हम उसके हाथ से कुछ भी नहीं छीन सकते, लेकिन वो सब कुछ कर सकता है। भाई रोया, लेकिन दुख की बात ये हुई कि अपने हाथ से अपने बेटे को जो है दफना भी नहीं सकता, और इसकी पत्नी को भी नहीं पता, और तो उसकी खुद की पत्नी को नहीं पता। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको पता लगा, इसकी पत्नी को। और जब हम जो है, मैं इसके साथ बातचीत कर रहा था, तो मुझे रोना आया, अगर हम अपने बच्चों को भी अपने हाथ से नहीं जो है वो दफना सके। बड़ा दुख हुआ। और जब ये इसकी पत्नी जो है वहाँ से आई, तो कैसे
जो है उसका एक बहुत ही प्रिय बेटा था, बहुत ही प्रिय। और जब उसने जो है वो आई तो घर खाली, और तब इसने धीरे धीरे जब उन लोगों का जमावड़ा हुआ, वो समझ गई कि कुछ न कुछ घटना घटी, तब उसको पता लगा अब क्या करें। उसके हाथ में सब कुछ है और हम इन चीज़ों में पूरी तरह से लिप्त हैं। अब शायद उसकी पूजा करने से मेरा बच्चा बच जाएगा। सबसे बड़ा हमारा परमेश्वर है। आप चाहे कुछ भी करें, कुछ नहीं होगा। मुझसे बढ़कर, परमेश्वर से बढ़कर हम उन चीज़ों को मानते हैं, लेकिन है ये सब भी क्या है। और बैर, और कहता बैर, हमारे अंदर एक बैर है और हम कहते हैं उस पेड़ से जुड़े हुए हैं, उनसे पेड़ से फलवंत बिल्कुल भी नहीं, हम गंदे पेड़ से जुड़े। हमारे अंदर बैर, एक दूसरे के प्रति बहुत विरोध, हमारे को नींद नहीं आती, हम जुड़े। हाँ, झगड़ा बात के ऊपर झगड़ा, हम बड़े झगड़ालू हैं। क्या है, हम अपने बच्चों के साथ झगड़ा, पड़ोसी के साथ झगड़ा, रिश्तेदार के साथ झगड़ा, हर कोई भी आ जाए उसके साथ झगड़ा। क्या है, बस यही काम है। हम कहते हैं हम अच्छे फलवंत फल लाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, गंदे कड़वे फल लगेंगे, बहुत ही कड़वे। हाँ, ईर्ष्या, हम जलन रखते, द्वेष, एक दूसरे से, पड़ोसी से बड़ा द्वेष रखते। इसने जो है मेरे बेटे के साथ ये किया, इसने ये किया, द्वेष, ये गलत है, ये गंदे फल है। और कहता है मैं दाख लेता हूँ तुम मेरी डालियाँ। और जो उस पेड़ के साथ जुड़ा हुआ है वो अच्छा फल लाएगा, बहुत फल फलेगा और बहुत ही फल फलेगा। हाँ, क्रोध हमारे अंदर, बात हमारे खून में ही क्रोध है, पूरी तरह से खून में। अगर एक छोटे से बच्चे को कहो, उसको बार बार छेड़छाड़ करेगा, वो आपको गुटका भी बन लेगा, दांतों से काट लेगा। वो क्रोध कहाँ से आए आप जानते हो। मैं उदाहरण देता हूँ, हम जमीन को कई बार जो उसको जो है उसकी खुदाई करते हैं और उसमें पानी देते हैं, फिर खुदाई करते हैं, लेकिन जब अच्छी तरह से अच्छा बीज बोया जाता है उसके अंदर, और फिर भी उसके अंदर जो है खरपतवार यानी अड़ंगा पैदा होता है। अड़ंगा कहाँ से आ गया आप जानते हो कहाँ से। अगर उस खेत को 2 साल के लिए छोड़ दिया जाए तो सारा का सारा अड़ंगे से भर जाएगा। जन्मजात, ये तो एक श्रापित, इस सारी पृथ्वी को और हम सबको मालिक ने श्रापित कर रखा है, लेकिन श्राप से तोड़ने के लिए मालिक ही तोड़ता हमारे श्राप को, उसे अलग वही करता। और हम नहीं, हम चाहे कितना भी धर्म का काम करें, वो कहता है तेरे धर्म के काम तो सब मैले चिथड़ों के समान है। हमने देखे एक डस्टबिन में मेला चिथड़ा होता है, वो कहता है तू कितने भी धर्म के काम कर, सब मैले चिथड़ों के समान है। और हैं भी, जब हम उसको मानते ही नहीं, हम अपने प्रयासों से सब कुछ करना चाहते हैं कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में जीरो। उसने कांटा लगा दिया, उसने कहा कि कुछ कर बेटा, कर, खूब कर, लेकिन कुछ भी नहीं, हम जीरो, हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन हमारे को मालिक के ऊपर बढ़ाएगा, मालिक ही नीचे गिरेगा। वो कहता है धनी भी मैं बनाता हूँ और गरीब भी मैं बनाता हूँ, और वही बनाता है, वो सब कुछ करता है। हम विरोध, हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति बड़ा विरोधी लोग हैं। हम फूट, हम क्या 2 भाई बैठेंगे, उनके अंदर फूट पैदा करेंगे, दलबंदी कर देंगे, एक दल इधर एक दल उधर, फूट डालना ये एक मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव है। हाँ, विधर्म, हमारे अंदर कोई धर्म नहीं, कोई नहीं। हम जितना भी बिगाड़ चाहेंगे, बिगाड़ने की कोशिश करें, ये है हम उस जो है गंदे पेड़ के साथ हम जुड़े हुए, इसलिए गंदे ही फल हमारे अंदर लगेंगे। हाँ, डहा, हमारे अंदर एक डाह है, यानी डहा का मतलब ये
होता है मेरे अंदर एक किसी के प्रति एक जो है धिमरा पकिया हुआ, जैसे कहते हैं तेरे अंदर तो ये पकिया हुआ, हाँ मतवालापन। हम शराब पीते हैं, नशाखोरी, नशे के आत्मा ने हमारे को पूरी तरह से अपना गुलाम बना दिया, मतवालापन। और हम शराब पी करके हम कहते हैं हम ये करेंगे, क्या करेंगे। मालिक ने तो आपको थूक दिया, कुछ नहीं है, हम चाहे कुछ भी करें, थूक दिया, हाँ लीला क्रीड़ा। और फिर हम शराब पी नशाखोरी करने के बाद हम किसी के साथ लीला क्रीड़ा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, अपने माँ बाप के साथ झगड़ते, हम किसी को समझते हैं, हाँ। और इनके जैसे और भी बहुत सारे काम हैं, फल हैं। वो तो कहता है ये तो मैंने थोड़े बताए, और भी बहुत सारे ये है। लेकिन वो कहता जो अगर तुम मेरे पेट से जुड़ोगे तो आपके अंदर ये फल लगेंगे। कौन से फल? हम कौन से फल? हाँ बस प्रार्थना का फल। लेकिन उस पेट का फल ये है क्या? प्रेम। सबसे पहले उसने कहा प्रेम, सारी चीजों से बढ़कर प्रेम है। प्रेम सारे पापों को दबा लेता है। प्रेम सबसे बढ़कर प्रेम, हाँ। आनंद, जब प्यार हमारे अंदर आ जाएगा, हम एक दूसरे से प्यार करेंगे तो आनंद उस जगह को ले लेगा। खुशी, हमारे शरीर में, हमारे परिवार में खुशी आएंगी, हाँ। शांति आएगी। एक कहता है मैं जो है करोड़ों रुपए खर्च करता है एक आदमी, लेकिन उसको शांति नहीं। एक बहुत सारा धन है उसके पास, लेकिन शांति नहीं। और पड़ा जो है उसमें मेडिकल में पड़ा हुआ है, और डॉक्टर कहता है भाई एक काम करना, क्या? बस एक मुट्ठी चावल खाना, और वो भी थोड़ी सी दाल के साथ, रोटी बिल्कुल भी नहीं खाना। अगर ये चीजें खाएगा तो मर जाएगा। क्या है? उसके पास धन है लेकिन वो सेब नहीं खा सकता। उसके पास धन है लेकिन अच्छी चीजें नहीं खा सकता। हम बीमार हैं, पैसा है मेरे पास, महंगी से महंगी दवाई ले सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, बहुत महंगी दवाई, लेकिन स्वस्थ नहीं कर सकता। वही देगा, वो देगा स्वस्थ। लेकिन अच्छे महल में रह सकता हूँ, शांति नहीं प्राप्त कर सकता। मुझे वहाँ शांति मिली। बहुत सारे लोग अच्छे महल, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, और वहाँ जो है सल्फास की गोली खा करके मर जाते हैं, फांसी ले लेते हैं। क्या है? वो कहता है शांति। महल है उसके पास, लेकिन शांति, हाँ। धीरज, हमें धैर्य रखना थोड़ा। मालिक हमारे को देगा, उसने जीवन दिया, रोटी दी, सब कुछ दिया, वो सारी चीजें देगा, धैर्य रख, हाँ। कृपया हमें दया करना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। कोई बात एक हम सहन नहीं कर सकते। हमारे प्रभु ने क्या किया? उसने हमारे को सिखा, तेरी गाल पर इधर थप्पड़ मारे तो उसकी तरफ ये भी फेर। अगर तेरा एक कपड़ा लेना चाहे तो उसको अपना जो है दोहर भी, अपनी चद्दर भी दे दे उसको। ये हमारे प्रभु ने सिखाया। और आज हम अगर किसी के मुंह पर किसी ने थूक दिया तो ये मत समझिए वो जी जाएगा, वो तो गया काम से। लेकिन हमारे प्रभु ने ऐसा नहीं, उन्हें कहा अरे मूर्ख तू क्या है, थूक दिया, धो ले, धो इसको। अगर आपके पास जो है 500 का नोट है, 500 के नोट पर मैंने थूक दिया, क्या उसकी कोई कीमत घट जाएगी? वो फिर भी 500 में ही चलेगा। अगर मैं उसको अपने पैरों के नीचे रगड़ दूंगा तो भी 500 में ही चलेगा। उसकी क्या है? कोई बात नहीं, लोग आपको रोक दे, कोई बात नहीं, आपकी परमेश्वर की दृष्टि में बहुत कीमत है। तुम थोड़ा सहन, कृपया सहन करें थोड़ा, लेकिन सहनशीलता हमारे अंदर नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम मरेंगे, मार लेंगे, हाँ। भलाई हम किसकी भलाई करते हैं? हम सब कुछ, हम ये करूँगा तो मेरी भलाई होगी, लोग मेरी वाही वाही करेंगे। भलाई, हम एक दूसरे की भलाई करना,
लेकिन आज हम कुछ नहीं। एक बेचारे के पास फीस नहीं, बच्चे के पास, और मैं उसका पड़ोसी हूँ, वो कहता फीस नहीं, तो मैं उसको दे भी नहीं सकता, और मैं वैसे बहुत कुछ नहीं। हाँ, विश्वास रख अपने मालिक के ऊपर, वो आपको धनी बनाएगा, वो आपके सारी बीमारियों को दूर करेगा। विश्वास रख, वही करेगा। आज जो है बहुत सारे लोगों के जीवन में, शरीर में कैंसर है, और कैंसर ने उनके जीवन को खराब कर दिया, लेकिन हमारे प्रभु ने तो उस कैंसर को अपने पैरों के नीचे रोंद दिया, कुचल दिया। तो कोई बात नहीं, हम उसके ऊपर विश्वास करें। हम नम्रता हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए। हाँ, संयम हम संयम रखें थोड़ा। मालिक कहता है मैं तेरे को धन दूंगा, संयम रख थोड़ा। कोई बात नहीं, सतपाल जी आपका जो है, सुखपाल जी आपका इतना धन खराब हो गया, कोई बात नहीं, संयम रख, मैं उसको दुगना दूंगा। आप विश्वास करें, संयम रख, देगा। हाँ, तो ये है अच्छे पेड़ के, जो है हम उस पेड़ के साथ जुड़े। वो कहता है कि ये फल मिलेगा, हमारे को अच्छा फल मिलेगा। तो इसीलिए हम क्या कहता है, वो कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूँगा, और तुम बहुत अच्छा फल फलोगे। तो हम अच्छे पेड़ में अपने प्रभु के साथ बने रहें, उसके साथ जुड़े रहें, अपने मालिक को उसका धन्यवाद करें। और मेरी फिर आप लोगों से दुआएं हैं, आने वाला 2023 वर्ष आपके और आपके परिवारों के लिए और आपके रिश्तेदारों के लिए आशीषों भरा साल हो। जो काम इस साल में नहीं हो पाए, मालिक आने वाले 2023 साल में आपके सारे कामों को संपन्न करे। मालिक आपको आशीष दे। अगर आपके बच्चे पढ़े हुए हैं, जो है रोजगार के योग्य हैं, मालिक उनको रोजगार दे। जो बच्चे अविवाहित हैं, मालिक उनके लिए एक भली पत्नी का प्रबंध करे, और जो बेटियां जो है अविवाहित हैं, उनके लिए भी भली पतियों का प्रबंध करे। तो परमेश्वर का भय मानते, मालिक आप सबको आशीष दे, आपकी अगुवाई दे। इसी दायरे में, हाँ, इस बार में दायरा ये भी संसार ही नमस्कार आप सभी को। मैं आप ही के बीच से, आप ही का भाई, आप ही का बेटा रामनिवास गाँव के साथ से, और आज इस शुभ अवसर पर आदरणीय सर ने हमें यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज बहुत ही प्यारा दिन है, जो विश्व भर में मनाया जाने वाला दिन है। आज क्रिसमस डे की सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और अभी 2 महीने पहले ही हम लुधियाना में एक चर्च बनना, लुधियाना में ना सर, अभी बहुत बड़ा चर्च वहाँ पर बन रहा है, तो वहाँ मैं अपने कुछ साथियों के साथ गया हुआ था। मैं देखिए इस कल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ तो नहीं हूँ, और मुझे ज्ञान भी कम है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि जो यहाँ पर पढ़ाया जाता है, जो सिखाया जाता है, वहाँ भी मैं प्रार्थना में शामिल था। और इस तरीके की बातें, वो जो महान हमारे गुरु थे प्रोग्राम के, उनका 1-1.5 घंटे का जो भी लेक्चर था, जो भी उनकी प्रार्थना थी, वो बहुत ही जीवन को बदलने वाली थी। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई कि बहुत लाजवाब यहाँ पर जो प्रार्थना में आप लोग बताते हैं, वो जीवन की रूपरेखा को बदलने वाला होता है। वहाँ से आने के बाद बहुत चीज़ें मन में चलती हैं, अच्छा लगता है। और पंजाब में हमने देखा कि कई जगह कुछ चीज़ें, कुछ शरारतें हुई, तो परमपिता परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति हमें दी, और वो हमेशा से ही हमारे साथ खड़ा रहेगा। तो अब सारी वो जो विषाक्त ताकतें थी, जो विरोधी थे, वो सारे शांत बैठ गए, क्योंकि परमपिता परमेश्वर के आगे किसी की नहीं बस आती है, वही सबसे बड़ा होता है। तो आदरणीय सर ने हमें
इतना अच्छा ज्ञान दिया। आज भी मैं सुन करके बहुत अच्छा लगा। जैसे मूर्ति पूजा की उन्होंने बात कही और उन्होंने बताया कि मूर्ति पूजा ये नहीं कि हम किसी एक मूर्ति को ही वो मान के चल रहे हैं। उन्होंने विषय वस्तु जो है, जो भोग विलास की वस्तुएं हैं, वो भी एक फोटो है, तस्वीर है, एक मूर्ति है, उसके पीछे भी हम दौड़ते हैं तो भी मूर्ति पूजा है। तो बहुत ही गजब की बात आज यहाँ नई मेरे को सर के माध्यम से पता चली। तो मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और हमारे साथ हमारे आज के जो हमारे आदरणीय आजाद सिंह डांगी जी हैं वो उपस्थित हैं। तो जिन्होंने भी बीड़ा उठाया है सबके साथ मिल करके कि गांव-गांव में जा करके किस तरीके से ये जागरूकता फैला रहे हैं, देशभक्ति की भावना को जागृत करने का ये काम करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इतने दुखों से निकल करके ये आए। अब सर ने बताया कि इनके बच्चे का भी जो बहुत ही इनका प्रिय था वो कोरोना के कारण दुनिया को और हमें छोड़ करके चले गए, तो बहुत दुख होता है। तो हम इनके लिए बहुत दुखी हैं। और ये दोनों महापुरुष जो जन जागरण का काम इन्होंने प्रारंभ किया है, ये इसी तरीके से चलते रहें और हमारे से जो भी मदद आप लोगों को, आदरणीय सर को, जो भी जहाँ भी आप कहोगे हम वहीं खड़े मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कृष्ण। जो है 2 मिनट की वीडियो है। परम आदरणीय प्रभु ईसा मसीह के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हमारे बड़े भाई रामकृष्ण जी और प्रभु ईसा के प्रकाश का उजाला फैला करके जो हमारे को मार्गदर्शन कर रहे हैं, श्री रामकृष्ण जी और सभा में उपस्थित मेरे सभी भाइयों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मैं आप सबको क्रिसमस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रभु ईसा मसीह ने हमें प्रेम, करुणा और आपस में मिलजुल करके रहने का संदेश दिया है। तो हम सब ने अपना जीवन बड़े प्रेम से व्यतीत करना है और जो हमारे आसपास पड़ोसी हैं, हमारे गांव में रहने वाले हैं, शहर में रहने वाले हैं, हमारे आसपास के गांव में रहने वाले हैं, सबसे हमने प्रेम से अपना जीवन व्यतीत करना है और प्रभु ईसा मसीह के बताए रास्ते पर अपना जीवन गुजारना है। तो मैं सिर्फ आपको एक प्रेम की बातें बताना चाहता हूँ। संपूर्ण सृष्टि प्रेम पर आधारित है। प्रेम व्यक्ति को आंतरिक प्रफुल्लता से भर देता है। प्रेम के बिना जीवन में उल्लास नहीं आ सकता। इसी प्रकार प्रेम सामूहिक हो तो वह उत्सव बन जाता है। ईसा के हृदय में तो उन लोगों के प्रति भी प्रेम और करुणा का भाव था जिन्होंने उन्हें अपार कष्ट दिया। इस तरह ईसा ने अपने संपूर्ण अवतारी स्वरूप में प्रेम और करुणा को ही जीवन के शाश्वत मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित किया। उनके बाद भी अनेक संत महात्माओं ने इन मूल्यों को, श्रेष्ठता और महत्ता को रेखांकित किया। समकालीन संस्कृति आंदोलन के प्रखर सतम रहे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने भी मनुष्य में देवते उदय करने वाले और धरती पर स्वर्ग जैसा वातावरण बनाने वाले जिस समय की कल्पना की है, वह भी प्रेम और करुणा के द्वारा ही संभव हो सकती है। इसी तरह ओशो ने भी प्रेम को भी परमात्मा कहा है। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रेम की आकांक्षा ही अद्वैत
की आकांक्षा है। अद्वैत यानी सबके साथ एकाकार हो जाने की आकांक्षा, और एक वही हो सकता है जो मिटने को राजी हो। यह शरीर ही नहीं, चेतना के तल की बात है, इसलिए प्रेम को परमात्मा का द्वार ठीक ही कहा गया है। कहने का सार यही है कि सार्थक जीवन जीने के लिए केवल सत्य के मार्ग पर चलना काफी नहीं, प्रेम और करुणा भी चाहिए। यही सभी धर्म ग्रंथों का सार है, और प्रेम पूर्ण करुणा में जीवन से ही मनुष्य की गरिमा है। क्रिसमस का पर्व प्रेम के उदात्त भाव में डूबने, उच्चतर चेतना की ओर अग्रसर होने के प्रति चिंतन का एक अवसर है। इस दौर में जिनके जीवन में प्रेम है, वास्तविक अर्थों में क्रिसमस उसी के लिए बड़ा दिन है। आपने इतने प्रेम से मेरी बात को सुना, मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब प्रभु ईशा के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय कृष्ण। और प्रेम का पाठ ही पढ़ाया। हम प्यार से रहें, एक दूसरे से प्रेम करें। हमारा जो आने वाला साल एक प्यार जो है आशीषों से भरा हुआ साल है। और हम आगे थोड़ी सी एक्टिविटी देखेंगे बच्चों की, बस एक दो झलक। ये चले जाओ तुम लीजिए। हमारे बीच में कुछ बच्चे हैं, अलीसा और टीम है, एक एक्शन सॉन्ग हमारे बीच में एक्ट करेंगे, नीले आसमान के पार जाएंगे।